कुछ नहीं लिखो बस, इतना जल्दी खोलो ना। मैसेज बोला था क्या? मैसेज दिया था? नहीं मैसेज। चलो लिखो, इसको लिखो। रूल नंबर 1 में लिखो, इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता क्या होगा? लिखो, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग लिख दो। इफ देयर इज नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इतना लिखो। इफ देयर इज नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, देन वी फॉर्म, ऐसे बना दो। देन वी फॉर्म लिख दो, सिंगल बॉन्ड बना दो और बगल में इस तरह बना दो। देन वी फॉर्म सिंगल बॉन्ड, देन वी फॉर्म सिंगल बॉन्ड। देखो किसके लिए बनता है, ऐसे देखो इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन किसी में है, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन है, समझिए इस तरह का। इसके लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनाओगे? एक एटम का इलेक्ट्रॉन या दूसरे वाले का, या एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो उसके लिए क्या बनाओगे? इस तरह का बॉन्ड बनेगा, समझिए। अब दूसरा पॉइंट लिख दो, अभी सब इसका यूज नहीं आएगा, अभी तो लिख रहे हो। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब क्या होगा? इस तरह का होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक का रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक का रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हो? डबल बॉन्ड बनाओगे। क्या बनाओगे? डबल बॉन्ड बनेगा। दो पाई मतलब डबल बॉन्ड, दो पाई मतलब डबल बॉन्ड। अब लिखो, इफ देयर इज नीड ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, सी पॉइंट में, सी पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट। इफ देयर इज नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ? तीन इलेक्ट्रॉन एक साइड से रहेगा, तीन इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से रहेगा। तो इसके लिए क्या बनाओगे? ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे। क्या बनाओगे? ट्रिपल बॉन्ड, यह बनाओगे। बात समझ गए? यह होगा। रूल नंबर 1 यह था। रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 खत्म हो। रूल नंबर 2 में लिखो, बोलो मत खाली देखो। रूल नंबर 2 इसमें लिखो, देखो, इफ in any chemical compound, if in any chemical compound, if in any chemical compound, if in any compound लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं। if in any compound there is है, देखो H मतलब हाइड्रोजन प्लस एक्स मतलब होता है हाइलोजन। एक्स मतलब हाइलोजन कौन होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होता है? हाइलोजन, इसका नाम लिखो। और फ्लोरीन एक और होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। एच मतलब हाइड्रोजन, एक्स मतलब हाइलोजन, इसका मतलब क्या है? हाइलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका नाम क्या? हाइलोजन नाम। क्या नाम है? हाइलोजन। ऐसे लिख देना, HALOGEN, हाइलोजन नाम है इसका। इन चारों को एक साथ हाइलोजन बोला जाता है। अगर क्या लिखे? इफ इन एनी कंपाउंड H प्लस एक्स
लिखे नहीं, इतना लिखे, आर प्रेजेंट, ये सब अगर प्रेजेंट है किसी भी केमिकल कंपाउंड में, अगर ये सब है लिखो, देन विदाउट थिंकिंग, देन विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे, देन विदाउट थिंकिंग, फिर काम लगाओ, वी मेड सिंगल बॉन्ड, वी मेड सिंगल बॉन्ड, ऐसे बना के फिर तीर का निशान, विथ देम, वी मेड सिंगल बॉन्ड विथ देम। अगर किसी भी कंपाउंड में ये सब प्रेजेंट है तो बिना सोचे समझे इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? देखो, क्योंकि क्लोरीन में 17 होता है, 2 8 7, लास्ट में 7 होता है, इसको भी पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना लास्ट में, इसको इसमें 2 होना चाहिए लास्ट में, तो एक तो इसमें होता है, इसमें भी वैसे, इसमें वैसे, सब में वैसे, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सबके पूरा करने के लिए। जिसको एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए चाहता है सिंगल बॉन्ड सीधे उसके साथ लगा दिया जाता, समझ गए? जैसे देखो यहाँ बनाए थे अभी नहीं, CH4 बनाए थे नहीं, अरे देखो सीधे सिंगल बॉन्ड लगाए थे ना, उसी तरह से चाहे जहाँ ये सब आ जाए, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन आ गया अगर, तो सीधे सिंगल बॉन्ड तुरंत लगा दे, उसके साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड, समझ गए? रूल नंबर 3 लिखो, रूल नंबर 3 लिखो, इफ इन एनी कंपाउंड there is one or more than one carbon are present, if in any compound there is one or more than one carbon, see, if in any compound there is one or more than one, there is one or more than one, एक या तो एक से ज्यादा कार्बन, बगल में लिख देना C, क्या होता है 6, क्या होता है 6 ना, 2 4, यही होता है, ये बगल में लिख देना। If in any compound there is one or more than one carbon is present, then first of all, we put them in a line, and attach with single bond, एक लाइन में रखेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे पहले, अटैच विथ सिंगल बॉन्ड, and after that the remaining element will be put beside that, those लिख दो, put beside those carbons, अभी सबका यूज आया, जैसे इसका लास्ट वाले बता दे रहे, देखो ये C2H6 है, हम बोले क्या, अगर कार्बन आ जाएगा, अगर कार्बन किसी भी कंपाउंड में आ रहा है, क्या ये एथेन है, इसका नाम क्या है एथेन, कार्बन अगर आ रहा है किसी भी कंपाउंड में, तो सबसे पहले उसको क्या करोगे, ऐसा लाइन बनाओगे, लाइन में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे, फिर जो बच रहा है हाइड्रोजन बच रहा है ना, उसको किनारों पे रख दोगे, किनारों पे रख दिए। अब एच आ गया, एच वाला रूल है, चाहे जहाँ मिले सिंगल बॉन्ड से सीधे वैसे जोड़ देना है, नहीं हो गया पूरा खुद है, इसका कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखो कार्बन में 8 होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 पहले 4 4 8 हो गए, इसमें भी 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 4 इसका पहले से हो गया, इसका बन गया, ये देखो हो गया, एग्जाम्पल में लिख लो इसको, समझ गए? कार्बन अगर आता है किसी भी कंपाउंड में, पहले उसको एक सीधी लाइन में लिख के जोड़ लेते, चाहे जितना है, समझ गए, चाहे जितना है, जैसे C3H8 है,
मेथेन CH4 जैसे तुम्हारा है, इसको नहीं लिख रहे हैं, CH4 पहले बता चुके। एथेन है, एथेन एथेन प्रोपेन होता है C3H8, समझ गए। इसको देखो बनाना, इसका क्या करोगे, इधर देखो 10 तो है, पहले इसे सीधी लाइन कर दो। पहले क्या करोगे, सीधी लाइन, हाइड्रोजन आ गया या तो X आ जाता है, उसको क्या करते हो, सीधे रख देते हो ना, H H H H H रख दिए, सबको जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, हो गया खत्म। देखो सबका 8 पूरा हो। अगर इस तरह कहीं आ रहा है, कार्बन किसी में आ रहा है, तो सबसे पहले उसको सीधी लाइन में जोड़ दिया था। अगर पूरा नहीं होता तो यहाँ डबल बॉन्ड भी लगाते हैं, आगे आया दोनों बना लो, समझ गए। बात समझे। अब लिखो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन लिखो, फार्म कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, फार्म कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फार्म कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। लिखो, सब लिखते जाओ। एग्जाम्पल में H2 पहला, Cl2, सब लिखो, क्रम से लिखते जाओ। H2 Cl2 O2, सब लिखो। ये और क्या लिखोगे, N2 लिख दो, N2 डाट डाट करके लिखते जाओ। HCl HCl HF HCl HF NH3 अमोनिया, नाम सुने हो। PH3 लिखो, सब लिखते जाओ, सबका बनाना है। PCl3 लिखो, PCl3 सब लिखो एक तरफ से। H2O2 H2O2 H2O पानी होता है, सब लिखो। CO2 लिख दो, CO2 NCN HCN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN होता है, HCN CH4 C2H6 C3H8, ये सब का बनाना है। C2H2 एसिटिलीन गैस इसका नाम, समझिए। CH3NH2 CH3 मेथिल एमीन, HCOOH HCOOH फार्मिक एसिड, HCHO फार्मेल्डिहाइड इसका नाम, आगे तुम लोग पढ़ोगे ध्यान में। CH3CONH2 CH3CONH2, बस इतना बना लो। एक बताओ किसका बताएं, इसमें कुछ बता दे रहा है, एक दो ठो जिसका बता। सबसे पहले तुमको इसका बता रहा है, HCOOH बताओ। इसमें सबसे पहले पता करोगे सेंट्रल एटम कौन, ज़्यादा है ना इसमें, कई ठे है, तो सबसे पहले पता करोगे क्या, सेंट्रल एटम कौन है इसमें। सेंट्रल एटम कौन होगा, HCOOH। सबसे कम नंबर जिसका होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम, तो उसको बीच में रख दोगे। सी को कहाँ रख दोगे, बीच में। बात समझ गए। फिर इसके बाद किसका नंबर कम है, ऑक्सीजन का, उसको रखोगे अगल बगल में, ऑक्सीजन यहाँ रखो। फिर हाइड्रोजन रखो, रख दिए इस तरह से। अब जोड़ो, हाइड्रोजन को सबसे पहले जोड़ा जाता है। हाइड्रोजन अगर किनारे पे तो उसको क्या करते हो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हो ना, भाई जोड़ दिए, समझिए। अब देखो ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 होता है, 8 चाहिए इसको पूरा करने के लिए, इसमें डबल लगा दिए, ऑक्सीजन का केवल पूरा करना डबल लगा दिए। अब कार्बन में देखो कितना हो गया, 1 2 3, एक और चाहिए इसके लिए, सिंगल लगा दो, सबका देखो पूरा हो गया। ऑक्सीजन में 6 होता है, 7 8 हो गया।
कार्बन में 4 होता है, 5 6 7 8 हो गया। हाइड्रोजन में 1 होता है, 2 हो गया। ऑक्सीजन इसका भी 8 हो गया। देखो बन गया, बॉन्ड बन गया। यही टूटता है, बाद में टूटेगा भी, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तब टूटेगा। HCHO हो गया, HCOOH। और बताओ किसका बताएं? HCHO का देखो उसी तरह के ये भी है। सबका बनाना तुमको अपने से, समझिए। आप देखो इसको तुम वैसे भी बना सकते हो, भेजे हुए तुमको ग्रुप में, देख लेना वहाँ से। पहले डाट डाट बनाया जाता है, उस दिन बताया था ना, ऐसे करके पहले डाट डाट। चलो इधर देखो, HCHO देखो, बीच में किसको रखोगे? HCHO में सबसे बीच में किसके रखोगे? इसका 4, इसको पूरा करने के लिए, इसको 2 पूरा करने के लिए चाहिए। तो जिसको ज़्यादा पूरा करने के लिए चाहता है उसको बीच में रखा जाता है। कार्बन को बीच में रख दोगे। कार्बन को कहाँ रखोगे? बीच में। ऑक्सीजन इसके बाद रख दे रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पर रख दे रहे हैं, चाहे यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से छोड़ दिया जाता है बिना सोचे समझे, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब देखो इसको पूरा करने के लिए जोड़ चाहिए, देखो हो गया, समझिए क्या हो गया? बात समझिए, हो गया। देखो सबका पूरा हो गया। ऐसे बनता है बॉन्ड। और बताओ, कोई बताना बताएं। CH3CONH2 को बताएं, लास्ट वाले का। बात समझे? देखो कैसे बनेगा, पकड़ पाए इसको, पकड़ोगे धीरे धीरे, समझिए, धीरे धीरे पकड़ोगे, ऐसे थोड़ा पकड़ोगे। अभी देखो उसको पीछे जाकर पढ़ो पहले। हाइड्रोजन रहता है उसको सिंगल बॉन्ड से हमेशा जोड़ा जाता है। कार्बन रहेगा उसके चारों तरफ कम से कम 4 रहना चाहिए, क्योंकि 4 चाहिए। ऑक्सीजन के अगल बगल में 2 रहना चाहिए, क्योंकि 6 होता है इसमें, समझ गए? अपने से पढ़ोगे एक बार जाके, बनाओगे 2-4 तब आएगा, समझी? तब दिमाग काम करेगा फुल, अभी हाथ काम करेगा। समझिए, अपने से बना लेना इसको पहले, ग्रुप में भेजेंगे बना हुआ सब एक तरफ से, समझिए। कुछ कर रहा क्या?